हे गाइस, मैं हूं संजय सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप थोड़ा जान के हैरान होंगे। इस टॉपिक के बारे में कि हम सभी को ये लगता था आज तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान भौतिक शास्त्री जिनको उनकी रिसर्च एनर्जी मास रिलेशन के लिए E=mc² के लिए जाना जाता है, उनको नोबेल प्राइज़ कभी E=mc² के लिए मिला ही नहीं। तो क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को E=mc² के लिए अगर नोबेल प्राइज़ नहीं मिला तो किस चीज़ के लिए मिला? तो क्या आपने सोचा कभी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान भौतिक शास्त्री, महान फिजिसिस्ट को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला? और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में कॉमन क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि E=mc² के लिए मिला, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कभी भी एनर्जी मास रिलेशन E=mc² के लिए कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो उनको नोबेल मिला किस लिए? उनको नोबेल मिला अपने क्लास 11th के एक छोटे से टॉपिक के लिए जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को सन 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो क्या आपने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक जो आपकी क्लास 11 के बुक में है क्या किसी को नोबेल प्राइज़ दिला सकता है? नहीं ना। तो चलिए बात कर लेते हैं इस नोबेल प्राइज़ के टॉपिक के बारे में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज़, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए सीधा हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सिंपल सा फैक्ट है जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिंपल सी बात कही थी और इस सिंपल सी बात के लिए उनको तब 1921 में लगभग आज से 100 से ज़्यादा साल पहले आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन को इस कॉन्सेप्ट के नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। तो क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि कहीं आप आज इस थ्योरी को दे दें तो आपको भी नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा? मुश्किल है, क्योंकि ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट उस समय बहुत यूनिक था। आजकल के टाइम पे हम सभी इसे पढ़ चुके हैं और ये कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने प्रैक्टिकल में क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई मेटल सरफेस है या कोई भी सरफेस जिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है हमारे बहुत सारे, और इस सरफेस पे जब हम लोग अपनी लाइट पास करेंगे, हमारी लाइट जो hν फोटोन से भरी होगी, अगर ये लाइट यहाँ स्ट्राइक होगी जो hν है, तो ये hν वाली लाइट जब यहाँ टकराएगी तो दो कंडीशन होती हैं। आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा के बाहर इमर्ज हो जाएगा या फिर इसी में रहेगा। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ एक लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा μ0। अगर इस μ0 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की आपने लाइट दे दी तो इलेक्ट्रॉन आपका लोअर लेवल ऑफ एनर्जी से निकल के बाहर आने लगेगा और हायर लेवल में चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। दैट मीन्स लाइट का एब्जॉर्प्शन कभी कंटिन्यूस नहीं होता। लाइट का एब्जॉर्प्शन हमेशा एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल क्वांटा की फॉर्म में होता है और ये सारे के सारे क्वांटा एक बार में फोटोन पे गिरने के बाद उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ही एक्साइटेशन की स्टेट में ले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, एनर्जी कम रह गई, तो आप कितना भी अमाउंट आप लाइट का इस पे डाल लीजिए, आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। देन अगर आपका इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या होगा? जो बची हुई एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ से बाहर एक्साइटेड हो गया तो कुछ एनर्जी तो इसने वेस्ट कर दी यहाँ से बाहर निकलने में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन W, उसमें ख़त्म कर दिया। और बची हुई जिस एनर्जी से बाहर निकलेगा वो बची हुई एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी 12mv² में कन्वर्ट हो जाएगी। देन आपकी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे क्या कंसेप्ट है? वो कहता है कि अगर आपने hν डाली एनर्जी, देन ये इक्वल टू हो जाएगी आपकी वर्क फंक्शन जिसे बाहर निकलने में मदद कर रहा है प्लस 12mv², जिस एनर्जी से ये आपका बाहर निकला। लेकिन खास बात क्या है कि जो वर्क फंक्शन है डिपेंड करता है हमारा किस पर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, ये लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पे। देन hν इज इक्वल टू hν0 प्लस हाफ ऑफ mv²। तो यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसका रिलेशनशिप है। तो कभी भी आपके जो फोटोन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम बोलने लगते हैं आज के बाद, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना टाइम डायल्यूशन पे नहीं होता। लाइट गिरती है, फोटोन बाहर निकल जाता है। एंड सेकेंड, ये आपका ऐसा नहीं होता कि आपने धीरे धीरे करके गर्म करते रहे, लाइट डालते रहे, एक टाइम पे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी में निकल जाएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज ऑलवेज पॉसिबल व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड द लास्ट,
जो भी आपकी वेलोसिटी होगी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी या वी स्क्वायर आप बोलते हैं, किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की बाहर निकलते टाइम जो वेलोसिटी होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। देन इसमें एक फर्दर मॉडिफिकेशन आता है छोटा सा, जब आप इसे इधर ले आएंगे, देन एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड एच कॉमन आ जाएगा आपका, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस रिलेशनशिप को हम अक्सर क्वेश्चंस में इम्प्लाई करते हैं कि किस तरीके से आपका सवाल सॉल्व होगा। तो ये तो थी आपकी एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए थ्योरी, और इसी फोटो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था नोबेल प्राइज, लेकिन आपको और हमको नहीं मिल सकता क्योंकि हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो आपका क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम ऐसे ही रैंडमली पढ़ लेते हैं, एक्चुअली में वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ का एक बड़ा सा क्या था, मील का पत्थर। ठीक है, तो बात कर लेंगे अगले एपिसोड में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय।